राम जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आज करवा चौथ का पावन पर्व है, सो सभी को बहुत बहुत बधाई। पुरुषों को भी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी पत्नियां मिली हैं, और पत्नियों को भी कि उनको अपना अपना प्रेम और अपना त्याग समर्पण करने का बहुत ही सुंदर सा अवसर मिला है। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, अब नाता राम से जोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, अब नाता नाम से जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, अब धनुष राम ने तोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, अब नाता राम से जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई तोड़ा है, अब धनुष राम ने तोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, अब नाता नाम से जोड़ा है। जोड़ा है भाई जोड़ा है, अब बंधन प्रेम का जोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 198।
जनक ने जाना कि सुखदेव ने अपने पिता की अवज्ञा की होगी। वह 2.5 वर्ष चीन और तातार आदि देशों की यात्रा करके आया है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आने वाले के स्वागत के लिए 7-8 पद चलकर अतिथि को लेने आ जाए। आदर करना यह सभ्यता थी। जाते समय पहुंचाने जाना ये रीति थी। सुखदेव का आना जनक जी जान गए। उन्होंने उसकी परीक्षा ली। 3 दिन बाहर और 3 दिन द्योड़ी में खड़ा रखा। फिर सुखदेव जी को पूछा कि आप क्या लेने आए हैं। बहुत ढंग से उसे ब्रह्म ज्ञान समझाया। इस प्रकार के भी धनशाली राजा हो चुके हैं जो ब्रह्म ज्ञानी थे। ये कोई रोक ना थी कि ब्रह्म ज्ञानी धनी ना हो। ये हिंदुओं की बाद की कल्पना है। पहले वेश केश में धर्म को जकड़ा नहीं करते थे। क्षत्रिय का काम भी उतना ही ऊंचा समझा जाता था जितना ब्राह्मण का। कर्तव्य को ऊंचा माना करते। ये नहीं कि ब्रह्म विद्या के पुरुष ही अधिकारी थे, स्त्रियां भी थी, जैसे सुलभा, गार्गी आदि। अत्रि ऋषि शूद्र के पुत्र थे। इनके नाम से एक उपनिषद भी है। इसमें बड़ी सुंदर रचना है। इसमें ब्रह्म विद्या के बहुत उत्तम वाक्य हैं। प्रश्न किया जाता है कि यदि हम ब्रह्म को नहीं मानते तो क्या हानि है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हल चलाने वाला कहेगा मेरा हल ब्रह्म को माने बिना भी चलता है। मोटर वाला कहेगा कि बिना ब्रह्म को माने भी मेरी मोटर चलती है। कारखाने वाला भी कहेगा कि बिना ब्रह्म के माने मेरा कारखाना चलता है। ये सब कुछ होगा, किंतु यदि मनुष्य ब्रह्म को नहीं माने तो उसका अपना आप ही नहीं रहता। उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाता है। यदि 2 संख्या कहे कि एक संख्या का अस्तित्व ही नहीं है तो 2 का अस्तित्व भी मिट जाता है। अर्थात 2 का अस्तित्व 1 पर निर्भर है, क्योंकि 1 में 1 जोड़ने से ही 2 बनता है। कोई संख्या ना हो तो बिंदु का भी कोई मूल्य नहीं। प्रकृति तो आत्मा के आश्रित है। मानने वाले को इसको स्थिर करता है। ऐसा ही समझना चाहिए कि ब्रह्म के ऊपर ही यह स्थित है। अल्प तो महान पर आश्रय पर है। बूंद को देखकर समुद्र की कल्पना हो सकती है। बूंद सजीव है पर समुद्र के साथ मिला हुआ है। यदि कोई यह ना माने कि ब्रह्म नहीं तो उसका अपना नाश हो जाता है। ये तो अपना ही मूल काट देना है। समस्त अस्तित्व महान के साथ मिला हुआ है। कितना सुंदर प्रसाद है आज के दिन। बिल्कुल। और हम उस परमात्मा परमेश्वर का ही धन्यवाद करने के लिए अपना ये सुंदर सा मांगलिक पर्व आज मनाएं और धन्यवाद करने के लिए। जैसे महाराज ने कहा, कोई किसी से कम नहीं है। जिसको समझ है वह जानता है कि कोई किसी से कम नहीं है। कोई जाति किसी से कम नहीं है और कोई लिंग भी किसी से कम नहीं है। इतना सुंदर आशीर्वाद दिया कि ब्रह्म विद्या केवल पुरुषों के ही को ही नहीं, स्त्रियां भी ब्रह्म विद्या के हकदार हैं। उसी तरह से पत्नियां और पति में कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। जो ये समझते हैं वे, हम कहेंगे कि संसारी विद्या से भी उन्हें उनकी समझ नहीं है। जो ये मानेंगे कि स्त्रियां पुरुषों से कम है या पुरुष स्त्रियों से ज्यादा हैं, इस तरह से। सो परमेश्वर की दृष्टि में कोई कम नहीं है। क्यों? क्योंकि सब में परमेश्वर है। कैसे कम हो सकता है? कैसे कम हो सकते रहे। तो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। हमारे यहाँ पर हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ मनाया जा रहा है और तो फिर यहाँ पर आज महाराज की इतनी भारी कृपा थी कि हमें अवसर मिला था ट्री प्लांटिंग का। सो आज के दिन लगभग 24 पेड़ बच्चों ने लगाए। उनमें से कई फलों के पेड़ थे
और बाकी सारे फूलों के सो बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर रहा। बड़ी कृपा है प्रभु की, और बहुत बहुत ही बहुत। और आज बुक क्लब भी हुआ। सो बुक क्लब में प्रश्न पूछा बच्चे ने कि सरल सरल किसे कहेंगे, सादा जीवन किसे कहते हैं, राइट। सादा जीवन, देखिए, हम सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, ये हमारी संस्कृति है। सिंपल लिविंग बट हाई थिंकिंग, पर सिंपल कहेंगे किसे, है ना, ये बात है, ये चीज़ आ जाती है। अब कोई कहेगा कि खादी बहुत सिंपल है, राइट, पर उसमें खादी रॉ सिल्क भी है हाँ, रॉ सिल्क भी है, और खादी की बहुत हायर एंड की वैरायटी भी बिल्कुल है। तो अपना अपना टेस्ट है, राइट, अपना टेस्ट है। एज लॉन्ग एज हम फ्लॉन्ट नहीं करते, एज लॉन्ग एज हम शो ऑफ में नहीं करते, अपनी चॉइसेस होती हैं। अगर हम पैसा देखकर चॉइस करते हैं, वो फिर फ्लॉन्टिंग हुआ, वो सादा जीवन नहीं हुआ। लेकिन अगर नज़र और पसंद को देखकर चॉइस करते हैं, तो इसका मतलब कि वो तो अपनी चॉइस है, वैसे हम हैं, राइट। सो सादा जीवन मतलब कि अगर जो चीज़ हमारी चॉइसेस हैं, अगर हमें वैसा नहीं भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम सिंपल भी रह सकते हैं, राइट। हमें सादा पहनावा भी बहुत पसंद है, वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम बस में ट्रैवल करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर करना है तो। अगर हमें मेट्रो में ट्रैवल करना है, बिल्कुल कर सकते हैं मेट्रो में भी ट्रैवल। अगर हमें एनवायरनमेंट, पर्यावरण, प्रदूषण का बहुत ज़्यादा चिंता है, तो हम बिल्कुल ऐसी चॉइसेस कर सकते हैं, बिल्कुल चॉइसेस कर सकते हैं। सो अगर हमने तो जितना भी हम भौतिकता में ना जाके अपना ज़रूरत की चीज़ें लें, बिल्कुल सिंपल दाल चावल भी खा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सुंदर सुंदर सैलेड्स भी पसंद हैं, और डिफरेंट तरह के भी भुजिया पसंद है, बिल्कुल पसंद है, टेस्ट है कि नहीं। लेकिन अगर सादा खाना मिले तो वो भी खाना, सिंपल खाना, दाल रोटी भी खाई जा सकती है। या सो सादा मतलब कि हम भौतिकता में बहुत ज़्यादा ना घुसकर हम जो मिलता है या जो हमारा टेस्ट है उसके अनुसार करते हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है, या बिल्कुल। सो कई बहुत ज़्यादा धनवान भी सादे रह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल लिविंग, सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल। उन्हें पर्यावरण का, रिसाइकल का, उनका बहुत हो सकता है, ध्यान हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं यस। सो आज का दिन रीति रिवाज का दिन भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कल्चरल है, ये कल्चरल चीज़ है, क्योंकि हर एक प्रदेश नहीं मनाता है। ये पंजाब में ज़्यादा मनाया जाता है ये वाला त्योहार है, राइट, फेस्टिवल है। तो हर एक राज्य नहीं मनाता है ये, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्रत नहीं रख रहा तो कुछ हानि हो जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है, राइट। क्योंकि सारा देश तो नहीं मनाता करवा चौथ या बिल्कुल। अगर तबीयत नहीं ठीक रहती और अगर लाइट खाते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भाव किस लिए है, हम लोगों का भाव महाराज ने कल मुझे दिया, जब 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 पता लगा राइट कि करवा चौथ आने वाला है, और मैं ध्यान में आ गया कि नोटिस में आ गया कि करवा चौथ आ रहा है, तो हम प्रभु का धन्यवाद करने के लिए किस चीज़ का धन्यवाद करें, ऋण चुकाने का धन्यवाद करें। हम बंधन में अपने कर्मों के कारण ही पड़ते हैं, बंधन मुक्त भी हम कर्मों से ही हो जाते हैं, राइट। लेकिन हमें आत्मा को तो उससे मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, या आत्मा को तो परमेश्वर के बंधन में, परमेश्वर के उस बंधन में रहना आवश्यक है, और देह के जो बंधन है उससे तो मुक्ति होना है, राइट। सो हम आज का दिन प्रभु का अनंत अनंत धन्यवाद करें कि वे हमारे ऋण चुकता कर रहे हैं, राइट, ऋण चुकता करें, क्योंकि जिस तरह का प्रेम प्रभु करते हैं,
जिस तरह का प्रेम प्रभु करते हैं, वे तो प्रभु ही करते हैं। सो परमेश्वर से जो हमारा ऑलरेडी बंधन है बहुत सुंदर, परमेश्वर से और पक्का बंधन हो जाए। ये पुरुषों के लिए भी है कि नहीं? बिल्कुल। पुरुष भी तो सिर्फ देह में ही पुरुष है ना, बाकी तो सारा भीतर से तो आत्मा ही है। सो इस आत्मा का बंधन प्रभु से और सुदृढ़ होता जाए, जबकि प्रभु के साथ अटूट बंधन है, लेकिन हमारा मन के सारे बाकी बंधन निकल कर प्रभु के साथ एक हो जाए। बहुत सुंदर। यस। सो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर कृपा करे कि आपके भाव बहुत सुंदर हम सबके बने रहे बड़ी कृपा रहे, और परमेश्वर को का स्मरण योग सारा दिन बना रहे। जब योग करें, स्मरण योग करें, ध्यान योग में बैठे, सब में, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत भारत। ऐसे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।